हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बायो हेल्थ एकेडमी। आज हम लोगों ने करना है अब नॉन मेंडलिज्म, दैट इज डेविएशंस फ्रॉम मेंडलिज्म। कि मेंडल की जो फाइंडिंग्स आई, जो रेशोस आई, उनसे कुछ डिफरेंट रेशोस अब ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स में बाकी साइंटिस्ट को मिली। तो उसको हम लोग मिला के सबको नॉन मेंडलिज्म या डेविएशंस फ्रॉम मेंडलिज्म सो बोलते हैं। तो उसमें हम लोगों ने शुरू में, जैसे मैंने सिलेबस में बताया था, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, and then multiple alleles, then pleiotropic genes and polygenes। ठीक है, तो ये सारी इंटरेक्शंस हमने करनी है। वैसे बहुत सारी है, एपिस्टासिस है, हाइपोस्टासिस है, ठीक है। सो इस तरह से बहुत सारी हैं, पर वो हम लोगों ने करनी है, हमारे सिलेबस में नहीं है। तो जल्दी से शुरू करते हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, तो कोशिश रहेगी कि हर एक में एक एग्जाम्पल या दो एग्जाम्पल्स हम लोग करेंगे। जो एग्जाम्पल आपके मेन इंपॉर्टेंट है वो तो करेंगे। तो और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग कोशिश करेंगे कि और एक दो एग्जाम्पल्स जो हैं या प्रॉब्लम्स जो हैं वो कर पाएँ हम लोग। तो शुरू करते हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस को हम लोग इंटरमीडिएट इनहेरिटेंस या पार्शियल इनहेरिटेंस भी कहते हैं। ठीक है, ज़्यादा पॉपुलर नेम तो यही है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो ये क्यों इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो है इसको बोला जाता है, मैं एक बार आपको डेफिनेशन वैसे बता देती हूँ, पर हम लोग एग्जाम्पल जब करेंगे तो आपको फिर ये जो डेफिनेशन है ये आप खुद ही फ्रेम कर लोगे इसकी। ठीक है, तो करते हैं इसकी डेफिनेशन एक बार। सो व्हेन ए पेयर ऑफ अलील्स आर ब्रॉट टुगेदर और कम टुगेदर इन ए हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल। सो जैसे मान लो हम लोग लें कैपिटल बी स्मॉल बी, तो ये हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल कहलाता है। तो ये दो अलील्स जो है वो इकट्ठी हो गई एक हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल में। तो जो मेंडल के अकॉर्डिंगली ये जो कैपिटल बी है, सपोज ये ब्लैक आई कलर के लिए और ये ब्लू आई कलर के लिए है, तो F1 में आपको पता है कि सारे क्या आएंगे, ब्लैक आईज वाले आएंगे। तो मतलब ये कंप्लीटली डोमिनेंट थी स्मॉल बी के ऊपर, और ये उसको अपना ब्लू कलर एक्सप्रेस नहीं देने देती, करने नहीं देती है। तो इसने पूरी तरह उसको मास्क कर दिया हुआ है, तो अपना ही जो है करेगी, सो ये देगी। इसका भी हम रीजंस, मतलब मॉलिकुलर बेसिस पे हम लोग इसका रीजंस फाइंड आउट करेंगे इसी में बाद में, कि भी ये क्यों मास्क करती है उसको, डोमिनेंट क्यों है। तो अब ये वाइल्ड जीन है, आपको पता है डोमिनेंट जीन जो है वो वाइल्ड जीन होती है, मैंने बताया था आपको टर्मिनोलॉजी में। और ये जो है वो म्यूटेटेड जीन होती है, रिसेसिव जीन इज ऑलवेज म्यूटेटेड जीन। ठीक है, तो ये जो अब जब ऐसा होगा तो नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस में क्या होगा कि क्या देखा गया कि ये उसको कंप्लीटली मास्क नहीं कर रही है। ठीक है, उसको कंप्लीटली स्प्रेस नहीं कर पा रही है। तो इसका मतलब कि ये अपना जो करेक्टर है जो भी जिसके लिए ये है वो पार्शली देगी, इनकम्प्लीटली देगी, थोड़ा सा सो जो है देगी। और क्योंकि ये इसको पूरी तरह मास्क नहीं कर पाई है तो ये भी अपना सो फीचर जो है, थोड़ा सा फिनोटाइप जो है वो थोड़ा प्रोड्यूस करेगी। तो इसका मतलब सो इसका भी आएगा सो फीचर और इसका भी आएगा। तो फिर सो जो करेक्टर आएगा, जो ट्रेट आई मीन करेक्टर का जो ट्रेट आएगा वो एक न्यू ट्रेट होगा। ठीक है, सो बिल्कुल जो पेरेंट्स हमने क्रॉस किए हैं उनमें वो नहीं था, बिल्कुल न्यू ट्रेट। मतलब ये एक बहुत ही सो डिफरेंट फाइंडिंग हो जाती है। कि भी मेंडल ने तो कहा था कि अगर हम ब्लैक एंड व्हाइट को क्रॉस करते हैं तो ब्लैक आएगा, टॉल एंड डवार्फ को करते हैं तो टॉल ही आएगा F1 में। तो यहाँ तो डिफरेंट बिल्कुल आ रहा है। ठीक है, तो और वो जो डिफरेंट ट्रेट आ रहा है वो दोनों पेरेंट्स के बीच का है, इंटरमीडिएट। सो ऐसे जैसे हम लोगों ने ब्लेंडिंग थ्योरीज मैंने बताई थी कि भी डार्विन के टाइम पे सो ये माना जाता था कि करेक्टर्स जो है वो ट्रेट्स जो है वो ब्लेंड हो जाते हैं इन द नेक्स्ट जनरेशन। जो भी पेरेंट्स के ट्रेट्स हैं वो ब्लेंड हो जाते हैं। ठीक है, तो उनको ब्लेंडिंग थ्योरी से बोला था। तो यहाँ पे भी जो रिजल्ट आ रहा है वो ऐसे ही लगता है कि जैसे ब्लेंडिंग हो गई है। ठीक है, पर सो ये जो है प्रूव किया गया कि ब्लेंडिंग जो है सिर्फ जो कलर है या जो भी ट्रेट लिया उसकी हुई है, जीन्स की ब्लेंडिंग नहीं हुई है। ठीक है, सो जीन्स जो है वो सेपरेटेड है, बिल्कुल डिस्क्रीट है, तो हिडन है कह लो। तो अगली जनरेशन में फिर दोबारा से अपना ट्रेट देती है। तो इसलिए सो ये जो है यहाँ पे, सो व्हेन टू alleles are brought together in the heterozygous individual, dominant allele is not completely dominant over the recessive allele and both alleles produce their phenotype partially। ठीक है, जैसे मैंने बताया अभी, एंड प्रोड्यूस ए न्यू ट्रेट। तो ये मेन चीज हो गई यहाँ पे। सो न्यू ट्रेट सो विच इज इंटरमीडिएट टू बोथ द पेरेंट्स, दोनों के बीच का है। तो इसको कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो इसीलिए इसको इंटरमीडिएट इनहेरिटेंस भी बोला। इसको हम लोग पार्शियल इनहेरिटेंस भी बोलते हैं क्योंकि दोनों जीन्स पार्शियली कर रही हैं, एक्सप्रेस कर रही हैं। तो अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, इसको मतलब समझने के लिए अच्छी तरह से। ठीक है, तो एग्जाम्पल जो है हमारी
सो वो है एग्जाम्पल, वी विल टेक स्नैप ड्रैगन प्लांट, स्नैप ड्रैगन, ठीक है। सो प्लांट है, कॉमन नेम है इसका, इसको डॉग फ्लावर भी कहा जाता है। एंड इसका जो दूसरा नेम है, साइंटिफिक नेम है, वो है एंटीराइनम, ठीक है। सो एंटीराइनम मेजस, सो दिस इज द नेम, एंटीराइनम मेजस। और सेम ही जो बिल्कुल फ्लावर कलर हम लोग लेंगे, तो अगर हम एक और प्लांट लेते हैं मिराबिलिस जेलिपा, ठीक है। सो मिराबिलिस जेलिपा, मतलब जो मैं क्रॉस बनाऊंगी वो आप दोनों में ले सकते हो सेम, चाहे कोई भी एक एग्जांपल, तो एक ये हो गई और ये दूसरी है। इसका पॉपुलर नेम है 4 o'clock प्लांट, 4 o'clock प्लांट, ठीक है जी। तो ये है हमारा, सो एग्जांपल्स दोनों में से जिसका मर्जी नाम लिख लेना। तो हम लोग क्या करेक्टर ले रहे हैं, फ्लावर कलर, ठीक है। सो फ्लावर कलर हम लोग करेक्टर लेंगे, और इस करेक्टर की दो मेन ट्रेट्स हैं, एक है रेड एंड द सेकेंड इज वाइट। तो ये डोमिनेंट ट्रेट है और ये रिसेसिव ट्रेट है। तो हम लोग जीन्स जो है कैपिटल आर एंड स्मॉल आर लेंगे इनकी, ठीक है। तो ये ट्रेट्स हो गए और ये करेक्टर हो गया और ये इसकी जीन्स हो गई। और जब ये इकट्ठी हो जाती हैं, क्योंकि ये कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स को फिनोटाइप्स को कंट्रोल करती हैं, तो इनको एलील्स बोलते हैं हम लोग, ठीक है, जब ये इकट्ठी हो जाएंगी। तो क्रॉस अब हम जो लेंगे, ठीक है। सो उसमें इस प्लांट के फ्लावर कलर में, तो पेरेंट्स जो है ना, अब आप ये तो समझ ही गए हो कि इस तरह से लिखना है हम लोग साइड साइड में। तो ना भी अब लिखे हम लोग, तो आगे से आप कर सकते हो, इस तरह से लिख सकते हो। सो प्योर रेड क्रॉस्ड विद प्योर वाइट, ये फिनोटाइप हो गए और पेरेंट्स के, और जीनोटाइप आ गया। सो कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, जैसे हम डोमिनेंट रिसेसिव में लेते हैं वैसे ही हम लोग लेंगे। कई बुक्स में यहाँ पे कैपिटल डब्ल्यू या इस तरह से लिया हुआ है, तो वो नहीं आपने लेना, उस तरह से नहीं लेना, ठीक है। तो वो क्योंकि इसलिए भी कई बुक्स में ऐसा लिखा हो कि भी ये दोनों जीन्स कोई डोमिनेंट या रिसेसिव रिलेशनशिप नहीं है इनमें, तो इसलिए कई बार जो है यहाँ पे कई बुक्स में यहाँ पे लिया हुआ है ऐसे, वो आपने ऐसे नहीं लेना। तो ये जो है कैपिटल आर, अब गैमीट्स, सो कैसे बनेंगे, सो कैपिटल आर एक से ही बनेंगे, तो हम लोग ऐसे ले लेते हैं, और इसमें स्मॉल आर वाले बनेंगे। एंड F1 जो जनरेशन आएगी, तो वो क्या होगी, कैपिटल आर स्मॉल आर। अब अकॉर्डिंग टू द मेंडल क्या आना चाहिए था यहाँ पे, सो ये वाला डोमिनेंट करेक्टर, ठीक है। सो ट्रेट दैट इज रेड, ठीक है। सो रेड आना चाहिए था, अगर मेंडलियन इनहेरिटेंस होती तो रेड आना चाहिए था, पर यहाँ पे आया क्या, सो इट इज पिंक, ठीक है। सो जो ट्रेट आया वो आया पिंक। तो सबको हैरानी होती है ये देख के कि ये रेड क्यों नहीं आया। सो सारे के सारे जितने भी प्रोड्यूस हुए यहाँ पे इंडिविजुअल्स, वो सारे पिंक हैं। तो अब ये जो इसके रीजंस हैं, ठीक है, सो वो फाइंड आउट किए गए कि भी क्या बात है। तो कैपिटल आर पता चला कि ये इसको इसके ऊपर इनकम्प्लीटली डोमिनेंट है, ये पूरी तरह से उसके ऊपर डोमिनेंट नहीं है, ठीक है। सो और इसलिए स्मॉल आर ने भी अपना वाइट जो ट्रेट है वो प्रोड्यूस किया थोड़ा सा, और थोड़ा इसने प्रोड्यूस किया रेड कलर, ठीक है। सो अपना, तो वो जो ब्लेंड करेक्टर का ब्लेंड होके जो कलर बना, जो ट्रेट बना, सो वो पिंक आया, ठीक है। सो पिंक, थोड़ा रेड थोड़ा वाइट, ठीक है। सो मिक्सिंग हो गई, तो वो जो ट्रेट बना, ठीक है, सो मिक्स होके तो वो पिंक बना, ठीक है। तो अब ये जो जब पिंक को पिंक के साथ क्रॉस किया गया, सो ये देखने के लिए क्या जीन्स भी ब्लेंड हो गई हैं, ठीक है। तो ये देखते हैं हम लोग। तो अब सेल्फिंग इसकी, ठीक है। सो हम लोग दो कोई प्लांट्स इसमें से ले लेते हैं और उसको पिंक को क्रॉस करवाते हैं पिंक के साथ, ठीक है जी। तो ये आ गया इनका फिनोटाइप जीनोटाइप। अब कैपिटल आर स्मॉल आर, और आपको मालूम है कि गैमीट्स बनेंगे कैपिटल आर स्मॉल आर, एंड सो दे गेट सेपरेटेड जीन्स, जो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आपको याद होगा। तो अब सो F2 जनरेशन जो आएगी, तो चाहे तो आप चेकर बोर्ड बना लो छोटा सा, और चाहे इनको ऐसे ही क्रॉस कर देते हैं, तो मैं चेकर बोर्ड ही बना देती हूँ, ठीक है। तो इस तरह से, तो ये आ गए हमारे। तो एक तरफ आप सो एक पेरेंट के लिख लोगे, दूसरी तरफ दूसरे के। तो ये हो गया कैपिटल आर एंड स्मॉल आर ऑफ वन पेरेंट, एंड दिस इज कैपिटल आर एंड स्मॉल आर ऑफ द अदर पेरेंट। अब ये क्या है, कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर,
एंड कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। फिनोटाइप्स क्या आएंगे? सो दिस इज रेड, दिस इज पिंक, एंड देन दिस इज ऑल्सो पिंक, दिस इज वाइट। ठीक है जी। अब जो F2 है, सो F2 फिनोटिपिक रेशो, F2 फिनोटिपिक रेशो, सो क्या आएगी? फिनोटाइप्स लिखते हैं, सो रेड, पिंक एंड वाइट। काउंट करेंगे, सो 1:2:1। फिनोटिपिक रेशो आ रही है 1:2:1, नॉट 3:1। तो हो गया ना नॉन मेंडेलियन। तो उसके बाद F2 जीनोटिपिक रेशो, जीनोटिपिक रेशो में जीनोटाइप्स लिखेंगे हम लोग। तो जीनोटाइप्स क्या है? सो इट इज कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। तो ये आ गया 1, 2 एंड 1। सो कितना इंटरेस्टिंग है कि फिनोटिपिक रेशो एंड जीनोटिपिक रेशोज आर सेम, जबकि मेंडेलियन इनहेरिटेंस में फिनोटिपिक F2 जो है वो 3:1 थी और जीनोटिपिक रेशो यही थी, पर ये हो गया तो ये मॉडिफाइड हो गया फिर मेंडेलियन इनहेरिटेंस। तो इसीलिए इनको नॉन मेंडलिज्म कहा जाएगा फिर, कि फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशोज आर सेम। तो अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि यहाँ पे सिर्फ ट्रेट ब्लेंड हुआ है कि जीन्स भी ब्लेंड हो गई हैं? क्या कोई पिंक के लिए कैपिटल P कोई जीन प्रोड्यूस हो गई है, कोई मतलब आपस में ब्लेंडिंग हो गई? तो अगर हैड इट बीन विद देयर, सो दैट इज के ब्लेंडिंग हुई होती जीन्स की दोनों की, तो फिर यहाँ पे रेड एंड वाइट नहीं आ सकते थे। ठीक है, रेड एंड वाइट किसी भी तरह से नहीं प्रोड्यूस हो सकते। जैसे हमने रेड एंड वाइट पेंट्स को मिक्स कर दो तो पिंक आ जाएगा, ठीक है, पेंट। पर क्या आप उसमें से रेड एंड वाइट को सेपरेट कर पाओगे? ठीक है, सो नहीं कर पाएंगे, पेंट्स को दोबारा सेपरेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनकी पूरी तरह ब्लेंडिंग हो गई है। तो यहाँ पे सिर्फ ट्रेट की ब्लेंडिंग हुई है, जीन्स की ब्लेंडिंग नहीं हुई है, और इस चीज का प्रूफ है कि F2 में रेड एंड वाइट रीअपीयर्ड। सो दिस प्रूव्स दैट देयर इज नो ब्लेंडिंग ऑफ जीन्स। बच्चों इस बात को खास आपने इस पे स्ट्रेस देना है, इस पे ध्यान रखना है कि नो ब्लेंडिंग ऑफ जीन्स। ठीक है, अलील्स जो है, मतलब अलील्स, व्हेन आई से जीन्स दैट इज अलील्स, तो अलील्स की ब्लेंडिंग नहीं है। अलील्स इनको क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि याद करो होमोलोगस क्रोमोसोम्स पे सेम लोकेशन पे इनका लोकस पे ये मालूम प्रेजेंट है, इसलिए ये अलील्स हैं। ठीक है, तो पर ये है कि ये ब्लेंडिंग नहीं हुई है। अब इस डेफिनेशन पे आ जाओ फिर दोबारा, तो आपको मेरे ख्याल में क्लियर होगी कि व्हेन टू अलील्स आर ब्रॉट टुगेदर इन ए हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल, दिस इज हेटेरोजाइगस, so then so the dominant allele is incompletely dominant or is not completely dominant over the recessive allele, and both the alleles are able to give their phenotype partially. ठीक है, so both alleles produce their phenotype partially and produce a new trait is pink here, so which is intermediate to both the parents. ठीक है, so parents कौन है? रेड एंड व्हाइट, तो उनके बीच में आ गया, इंटरमीडिएट आ गया। ठीक है जी, तो ये आपकी डेफिनेशन जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए यहाँ से। तो ये एक एग्जांपल होगी, चाहे आप स्नैपड्रैगन लिख लो चाहे मिराबिलिस जलपा लिखो। तो एक और हम लोग करेंगे इसमें, सो एंडेलुजियन फाउल्स की। अब स्टूडेंट्स हमने लेनी है सेकेंड एग्जाम्पल, सो इसमें वो है एंडेलुजियन फाउल्स की। तो इसमें जो क्रॉस लिया गया वो लिया गया प्योर ब्लैक hen, that is female, and pure white cock, that is male. तो इसमें अब ये है कैपिटल B, दिस इज स्मॉल b, तो ये क्रॉस हो गया जीनोटाइप्स में। अब मैं ये साइड में मैं पहले बता चुकी हूँ, पेरेंट्स और जीनोटाइप फिनोटाइप ये सब आपने लिखते जाना है अपने आप ही। और उसके बाद ये गैमीट्स आ गए कैपिटल B एंड यहाँ पे गैमीट आया स्मॉल b। तो F1 सो जनरेशन में क्या आया? कैपिटल B स्मॉल b, एंड मेंडल के अकॉर्डिंगली नहीं आया, सो दैट इज ब्लैक नहीं आया, सो इट वाज ब्लू। सो द ट्रेट इज फिनोटाइप इज ब्लू। ठीक है, सो है ना डिफरेंट ये बिल्कुल, तो जो एक्सपेक्टेड नहीं था वो आया, मतलब ब्लू। ठीक है, तो जो कॉक है उसमें सो ब्लू कलर जो है डोमिनेंट, मतलब काफ़ी था। तो अब ये जो F1 जनरेशन में इंडिविजुअल्स आए, तो इसमें अब सेल्फिंग जब हुई
ठीक है, सेल्फिंग। तो ब्लू के साथ क्रॉस किया गया, ब्लू इज क्रॉस्ड विद ब्लू, कैपिटल बी स्मॉल बी एंड कैपिटल बी स्मॉल बी, बिल्कुल सेम उसी तरह से जैसे हमने पहले किया। तो इट इज गैमीट्स बन गए। तो मैं सीधा ही, अब चेकर बोर्ड नहीं बनाते, हम लोग सीधा फिनोटाइप लिख लेते हैं। तो F2 फिनोटिपिक रेशो जो आई, सो वो आई ब्लैक देन ब्लू एंड वाइट। ठीक है, में सो क्या आएगी 1:2:1। ठीक है, तो मतलब ब्लैक एंड वाइट भी दोबारा से प्रोड्यूस हुए। और जीनोटिपिक रेशो में कैपिटल बी, सो कैपिटल बी एंड स्मॉल बी, अगेन वही 1:2:1। ठीक है, तो फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशो बिल्कुल उसी तरह से है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस वाली। तो इसका मतलब कैपिटल बी जीन इज नॉट कम्प्लीटली डोमिनेंट ओवर दिस जीन, तो इसलिए इसने भी अपना ट्रेड थोड़ा सा पार्शली दिया और इसने भी पार्शली दिया, तो ब्लेंड होकर ट्रेड जो आया वो ब्लू आया। सो पर जीन्स की ब्लेंडिंग नहीं हुई, इस चीज़ का प्रूफ यहाँ पे मिल गया हमें। तो ब्लैक एंड वाइट दोबारा से रीअपीयर हुए हैं, इसका मतलब ब्लेंडिंग नहीं हुई है। तो अब क्वेश्चन यहाँ पे, मतलब एग्जाम्पल तो सिंपल है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, पर इसमें एक प्रैक्टिकल यूटिलिटी है कि नॉर्मली जो मार्केट है उसमें जो लोग हैं वो इसको ब्लू को ज़्यादा मतलब डिमांड करते हैं, ये प्रेफर्ड है ज़्यादा। तो अब जो ब्रीडर्स हैं, एनिमल ब्रीडर्स हैं, तो वो क्या इनको डिस्कार्ड कर दें ब्लैक एंड वाइट को? आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इफ़ ब्लू इज प्रेफर्ड मोर, सो देन शुड द ब्रीडर डिस्कार्ड ब्लैक एंड वाइट पेरेंट्स? सो जिसको क्रॉस करके उसने ब्लू लिया तो उनको डिस्कार्ड कर देना चाहिए। ब्लू आ गया तो ब्लू को ब्लू के साथ क्रॉस करेगा तो ब्लू आ जाएंगे, पर ऐसा होता नहीं है। आपने देखा कि ब्लू को ब्लू के साथ क्रॉस किया तो 50% जो F2 जनरेशन है वो ब्लैक एंड वाइट, जिनको वेस्टर्स माना जाता है कि ये वेस्टर्स हैं, मतलब इनको लोग प्रेफर नहीं करते हैं, तो ये वेस्टर्स आ गए और 50% ही आए जो प्रेफर्ड है। पर अगर वो ब्लैक एंड वाइट जो वेस्टर्स हैं उनको अगर क्रॉस करता है तो 100% ब्लू आते हैं, तो उसकी इकोनॉमी जो है वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी, उसको इकोनॉमिकली ज़्यादा फायदा होगा इसमें। तो इसका मतलब उसको ब्रीडिंग के लिए इनको रिटेन करना पड़ेगा, चाहे लोग इसको प्रेफर ना करें, बट फॉर ब्रीडिंग पर्पजेज एनिमल ब्रीडर हैज़ टू रिटेन ब्लैक एंड वाइट बोथ द पेरेंट्स सो दैट ही गेट्स 100% ब्लूज। तो ये इसकी प्रैक्टिकल यूटिलिटी है, तो इसलिए मैंने ये एग्जाम्पल जो है करवाई है। अब जो तीसरी जो एग्जाम्पल है, ठीक है, सो थर्ड, ये आपकी NCERT, ठीक है, सो बुक में भी दी हुई है, ठीक है, तो वो हम लोग करेंगे। तो वो क्या है कि सेम ये जीनोटाइप्स आएंगे कि प्लांट जो है उसमें स्टार्च सिंथेसिस जो है, स्टार्च सिंथेसिस, ठीक है, इज कंट्रोल्ड बाय कैपिटल बी जीन एंड यू कैन से इसकी जो रिसेसिव एलील है वो स्मॉल बी है। ठीक है, स्टार्च सिंथेसिस के लिए ये डोमिनेंट जीन है और ये सो रिसेसिव एलील है। अब ये जो हम लोग एग्जाम्पल करने वाले हैं, तो ये 3 चीज़ें आएंगी इसमें। डोमिनेंस भी, जो मेंडल के अकॉर्डिंगली डोमिनेंस है वो भी आएगी, ये एग्जाम्पल 3 चीज़ों में फिट होती है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी इसमें आपको दिखाई देगी, और एक जो हमने बाद में प्लियोट्रॉपिक जीन्स करनी है वो भी दिखाई देगा इसमें। तो मैं थोड़ा सा पहले बता दूं जस्ट एक लाइन में कि प्लियोट्रॉपिक जीन्स क्या होती हैं, कि वो जीन्स जो कई ट्रेट्स को, कई करेक्टर्स को इफेक्ट करती हैं साइमल्टेनियसली। जैसे मान लो कि मैं बायोलॉजी की टीचर हूँ, ठीक है, तो मेरा मेजर काम तो बायोलॉजी पढ़ाना है, पर मैं कभी मान लो कि केमिस्ट्री भी पढ़ानी पड़ जाए मुझे, मुझे इन्वायरमेंट भी पढ़ाना पड़ जाए, सोशोलॉजी भी पढ़ानी पड़ जाए सपोज, ठीक है, तो वो मेरे सेकेंडरी इफेक्ट्स हैं, ठीक है, वो मेरे सेकेंडरी सब्जेक्ट्स हैं। तो इसका मतलब मेरा प्राइमरी सब्जेक्ट बायोलॉजी है और सेकेंडरी जो है वो सो ये दूसरे हैं। तो उसी तरह से कई बार कुछ जीन्स जो हैं उनको एक प्राइमरी फंक्शन तो उनका होता ही है, सो प्राइमरी करेक्टर तो होता ही है जिसको उन्होंने कंट्रोल करना है, पर सम 1 और 2 और 3 सेकेंडरी करेक्टर्स भी होते हैं जिनमें वो थोड़ा अपना इन्फ्लुएंस रखती हैं। तो ऐसी जीन्स जो मल्टीपल इफेक्ट्स वाली कहा जाता है उनको हम लोग प्लियोट्रॉपिक जीन्स बोलते हैं। तो वो भी आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो इसको आप एग्जाम्पल को दोनों में लिख सकते हो, प्लियोट्रॉपिक जीन्स में भी और इनकम्प्लीट में भी। तो अब इसका करते हैं, यहाँ पे क्या है, तो स्टार्च सिंथेसिस के लिए ये जीन्स है, ठीक है जी। अब अगर इसमें सो कैपिटल बी होमोजाइगस स्टेट आती है, ठीक है, होमोजाइगस डोमिनेंट है, तो फिर यहाँ पे सो मोर अमाउंट ऑफ स्टार्च विल बी प्रोड्यूस्ड, ठीक
ठीक है, सो मोर अमाउंट ऑफ स्टार्च, ठीक है, सिंथेसाइज्ड, ठीक है। अब जब स्टार्च ज़्यादा बनेगा तो जो स्टार्च के ग्रेन्यूल्स होते हैं, आपको पता है प्लांट सेल्स में, तो इस तरह के स्टार्च के ग्रेन्यूल्स होते हैं विद मैनी लेयर्स, स्टार्च की लेयर्स जमा हो जाती हैं उनमें। तो साइज जो है स्टार्च ग्रेन का, ठीक है, वो स्टार्च ग्रेन का जो साइज है, ठीक है, वो क्या होगा, लार्ज, ठीक है, साइज जो है वो बड़ा होगा। अब साइज बड़ा है तो सीड जिसमें ये स्टार्च स्टोर हुआ, सीड की जो शेप है वो राउंड आएगी, ठीक है, सो दैट विल बी राउंड। तो ज़्यादा अमाउंट स्टार्च का बना तो स्टार्च ग्रेन का साइज जो होगा वो बड़ा होगा, स्टार्च क्योंकि ज़्यादा है उसमें स्टोर, तो देन सीड शेप राउंड हो जाएगी। अब अगर स्मॉल बी आता है तो होमोजाइगस रिसेसिव है ये, होमोजाइगस रिसेसिव, ठीक है, वो होमोजाइगस डोमिनेंट था। तो सो लेस अमाउंट ऑफ स्टार्च सिंथेसाइज्ड, और अगर ऐसा है तो फिर क्या होगा, सो स्मॉल साइज्ड, स्टार्च ग्रेन का जो साइज है वो क्या होगा, स्मॉल। और अगर स्मॉल है तो फिर सीड की जो शेप है सो वो क्या आएगी, रिंकल्ड, ठीक है, रिंकल्ड, सो रिंकल्ड आएगी। तो जब आप ये देखते हो कि यहाँ पे शेप जो है वो राउंड है और यहाँ पे रिंकल्ड है, तो स्टार्च की जो सिंथेसिस है वो यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, ठीक है। तो ये जो कैरेक्टर्स है इनके लिए तो ये आप देख रहे हो डोमिनेंट लग रहा है कि डोमिनेंस है, जैसे मेंटल ने किया था कि राउंड एंड रिंकल्ड, ठीक है। तो शेप के लिए खास करके राउंड एंड रिंकल्ड, तो डोमिनेंस वाला जो बिहेवियर है वो आपस में इनका शो हो रहा है। अब अगर कैपिटल बी एंड स्मॉल बी मतलब हेट्रोजाइगस है, हेट्रोजाइगस, ठीक है, तो तब क्या सिचुएशन आएगी, तब स्टार्च की जो सिंथेसिस है वो थोड़ी कम हो जाएगी, ठीक है। तो स्टार्च सिंथेसिस जो है वो मीडियम मतलब हुई, मीडियमली मतलब ज़्यादा नहीं हुई, मीडियमली स्क्रीटेड, ठीक है, मीडियम स्क्रीटेड या कह लो मीडियमली फॉर्म, तो मीडियम हो गई है। और जो स्टार्च ग्रेन का साइज है, ठीक है, ग्रेन का जो साइज है, ग्रेन साइज है वो क्या आया, इंटरमीडिएट, मतलब ना लार्ज है और ना स्मॉल है, इंटरमीडिएट। जब इंटरमीडिएट आया तो आपको क्या दिमाग में आया, इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। अब शेप ऑफ द सीड देखते हैं, तो शेप ऑफ सीड तो क्या उसमें भी फर्क पड़ रहा कोई, सीड की शेप में नहीं, सीड की शेप स्टिल राउंड ही है, ठीक है, राउंड है। तो जैसे कैपिटल बी में राउंड थी वैसे ही यहाँ पे भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि शेप ऑफ जो सीड है, ठीक है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है, वो जो है वो डोमिनेंट एंड रिसेसिव वाला बिहेवियर है बिल्कुल। और अगर हम ये लेते हैं कि जो ग्रेन का साइज वाला कैरेक्टर लेते हैं और जहाँ सिंथेसिस वाला लेते हैं कि कितना अमाउंट बना, तो उसमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस है दोनों में। आप देख लो यहाँ पे मीडियम हो गया, सिंथेसिस कम हो गई है मतलब, और जो साइज आया ग्रेन का वो भी इंटरमीडिएट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों के लिए ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, और पर शेप ऑफ द सीड है जो उसके लिए डोमिनेंस एंड रिसेसिव वाला जो इनका रिलेशनशिप है। पर फिर इसको प्लियोट्रॉपिक क्यों बोल रहे हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका देखो मेन जो करेक्टर है मैंने बताया था जैसे कि वो है स्टार्च सिंथेसिस, ठीक है। ये इसका मेन करेक्टर है कि स्टार्च बनानी है, ये इसका मेन है। पर साइमल्टेनियसली ये दो और फीचर्स को भी इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। वो दो फीचर्स कौन से हैं, एक तो साइज ऑफ द स्टार्च ग्रेन एंड द सेकंड इज सीड शेप, ठीक है, सीड की शेप। तो ये भी दो फीचर्स जो है वो साथ में इफेक्ट हो रहे हैं। तो ये इसके सिंथेसिस ऑफ स्टार्च जो है वो मेजर इफेक्ट है, प्राइमरी इफेक्ट है,
एंड ये जो दो फीचर्स हैं ये सेकेंडरी इफेक्ट्स हैं। तो इसलिए ये जो कैपिटल बी जीन है तो इसको हम प्लियोट्रॉपिक जीन भी बोलेंगे। ठीक है, सो इट इज कॉल्ड एज प्लियोट्रॉपिक, मतलब जीन विद मल्टीपल इफेक्ट्स। ठीक है, समटाइम्स तो ये जो है मतलब आप जो ले लो कि जो डोमिनेंस है सो वो जीन का फीचर नहीं है। ठीक है, वो इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि आप ट्रेट कौन सा ले रहे हो, या करेक्टर कौन सा ले रहे हो। तो समटाइम्स इट बिहेव्स इनकम्प्लीटली डोमिनेंट, समटाइम्स इट इज प्लियोट्रॉपिक, समटाइम्स इट इज डोमिनेंट। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वो जीन का आपने फीचर ही बना दिया कि ये डोमिनेंट है, ऐसा नहीं है। तो कोई भी जीन वो अलग अलग करेक्टर्स में अलग अलग तरह से बिहेव कर सकती है। तो वो ये बेस्ट एग्जाम्पल है इस चीज के लिए कि जीन वही है सो बट वो डोमिनेंस भी शो कर रही है, वो प्लियोट्रॉपिक जीन की तरह भी बिहेव कर रही है, वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस की भी तरह बिहेव कर रही है, पर कहाँ पे, जब आप अलग अलग करेक्टर्स लेते हैं। ठीक है, तो वो शेप में ये डोमिनेंस है, एंड स्टार्च सिंथेसिस का मतलब अमाउंट है जो, और ग्रेन साइज है स्टार्च ग्रेन का, उसमें ये इनकम्प्लीटली डोमिनेंट है। पर क्योंकि ये मेन दो सेकेंडरी और एक प्राइमरी को इफेक्ट कर रही है तो इसलिए ये प्लियोट्रॉपिक जीन भी है। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे चेंज करते हैं हम लोग, लार्ज साइज्ड स्टार्च ग्रेन्स एंड शेप है राउंड। ठीक है, राउंड शेप सीड की। अब इसको क्रॉस किया हमने स्मॉल साइज्ड स्टार्च ग्रेन्स एंड रिंकल्ड, इफ यू रिमेंबर, तो मैंने ये लिखा ही था। ठीक है, सो रिंकल्ड। तो यहाँ पे स्टार्च सिंथेसिस भी ज़्यादा है, तीसरा भी लिखना चाहें, और यहाँ पे कम है बिल्कुल, स्टार्च सिंथेसिस लेस। तो अब ये हमारा यहाँ पे क्या आया, शेप तो इसकी राउंड ही आएगी, राउंड सीड्स हैं। और स्टार्च ग्रेन क्या है, स्टार्च ग्रेन साइज इंटरमीडिएट, स्टार्च ग्रेन की जो साइज है वो इंटरमीडिएट है। तो इसके लिए स्टार्च ग्रेन साइज के लिए ये इनकम्प्लीटली डोमिनेंट है, पर राउंड शेप के लिए ये बिल्कुल डोमिनेंट है, क्योंकि यहाँ पे भी राउंड था, यहाँ पे भी राउंड है, तो उसके लिए ये डोमिनेंट है, एंड इसके लिए ये इनकम्प्लीटली डोमिनेंट है। और स्टार्च की जो सिंथेसिस है वो भी कम हुई है। ठीक है, तो इसलिए तो अब आगे भी इसको इसी तरह से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सेम जैसे आप, तो यहाँ पे भी मुझे चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये लिखेंगे हम लोग राउंड शेप, मैं राउंड ही अकेला लिख देती हूँ, एंड इंटरमीडिएट साइज। ठीक है, इंटरमीडिएट स्टार्च ग्रेन्स। तो ये तो आपको पता ही है कि हमने सेल्फिंग तो ये लिखना ही लिखना है। ठीक है जी, ये F1 इंडिविजुअल्स लिख रहे हैं हम लोग, और यहाँ पे भी राउंड शेप आ गई एंड इंटरमीडिएट स्टार्च ग्रेन्स आ गए। अब तो ये हो गया हमारा कैपिटल बी स्मॉल बी एंड कैपिटल बी ये स्मॉल बी। तो अब जो आपके पास इसका वही चेकर बोर्ड बनेगा। ठीक है, तो वो आप अब प्रैक्टिस हो गई आप लोगों की। तो ये क्या आएगा, कैपिटल बी जब आएगा, जीनोटिपिक रेशियो लिख रही हूँ मैं पहले, तो देन चेकर बोर्ड के बाद तो यू विल फाइंड ये क्या आएगा, राउंड शेप, एंड ये क्या आएगा, लार्ज साइज्ड स्टार्च ग्रेन्स। और इसकी क्या आएगी, राउंड तो शेप आएगी। ठीक है, पर इंटरमीडिएट आएगा स्टार्च ग्रेन, इंटरमीडिएट साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन। और स्मॉल की क्या है, रिंकल्ड शेप है, एंड दिस इज
स्मॉल साइज्ड स्टार्च ग्रेन्स। तो अभी मैंने सिंथेसिस ऑफ स्टार्च नहीं लिखा, तो यहाँ पे सिंथेसिस ऑफ स्टार्च भी अगर ऐड करना चाहें तो हम लोग सभी जगह पे आ सकता है। तो मोर सिंथेसिस, सो मीडियम सिंथेसिस एंड वेरी लेस सिंथेसिस। तो देन आप देख रहे हो कि राउंड शेप एंड रिंकल्ड वाला जो इसका फीचर है उसके लिए तो ये डोमिनेंट है, ठीक है। सो कैपिटल बी इज डोमिनेंट ओवर, कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर द स्मॉल बी। पर एज फार एज दिस स्टार्च ग्रेन साइज इज कंसर्न, तो आप देख रहे हो लार्ज साइज, इंटरमीडिएट साइज एंड देन स्मॉल साइज। तो फिर फिनोटिपिक रेशो क्या बनेगी? सो 1:2:1 एंड जीनोटिपिक भी यही बनेगी। पर अगर हम राउंड एंड रिंकल लेते हैं तो फिर मेंडल वाली आ जाएगी 3:1 वाली रेशो फिनोटिपिक, एंड जीनोटिपिक तो चलो सो वही आनी है 1:1 वाली। तो इसलिए सो जीन जो है वो डोमिनेंस उसका फीचर नहीं है, ठीक है। सो वो डिपेंड करता है कि सो हम कैरेक्टर कौन सा ले रहे हैं, उसमें वो कैसे बिहेव कर रही है। तो ये चीज़ इसमें देखने वाली होती है। तो इसका मतलब क्योंकि ये अब 3 कैरेक्टर्स को साइमल्टेनियसली कर रही है कंट्रोल, तो इसलिए सो ये जीन जो है वो सो प्लियोट्रोपिक जीन भी है।